अब देखो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इस बच्चे को आइसक्रीम खरीदनी है। इस बच्चे के पास कुछ कॉइन्स है और हर आइसक्रीम की कुछ कॉस्ट दे रखी है। जैसे कि पहली आइसक्रीम की कॉस्ट 1 है, दूसरी आइसक्रीम की कॉस्ट 3 है। अब तुमको रिटर्न करना है कि ये बच्चा कितनी ज़्यादा आइसक्रीम खरीद सकता है। इस प्रॉब्लम का ट्विस्ट ये है कि तुम्हें इसे काउंटिंग सॉर्ट से करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काउंटिंग सॉर्ट होता क्या है। देखो हम सिंपल सॉर्टिंग करते हैं, जैसे कि ये 1 है, ये 4 है और ये 2 है। इस सॉर्टिंग में हमें कंपेरिजन करना ही पड़ता है, क्या क्या 1 4 से बड़ा है, क्या 1 2 से बड़ा है, ऐसे कंपेरिजन। काउंटिंग सॉर्ट में हम अलग क्या करते हैं, हम ये फालतू के कंपेरिजन नहीं करते। हम सिंपली ये देखते हैं क्या इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, हमारे पास 1 वाला एलिमेंट +1 है, क्या ये 4 है, 4 वाला एलिमेंट +1 है, 2 है तो +1 है। अगर यहाँ पे बाई चांस 1 और 2 होता तो हमारा 2 वाला एलिमेंट +2 हो जाता। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस सिंपली हम एक एरे बनाएंगे जिसकी मैक्सिमम पॉसिबल इंडेक्स 4 होगी। तो 4 वाला एलिमेंट हमारे पास 1 था, 1 वाला एलिमेंट हमारे पास 1 था और 2 वाला एलिमेंट हमारे पास 2 था। तो अब जब हम यहाँ से चालू करेंगे हमारे पास पता रहेगा कि 1 वाला एलिमेंट 1 है और क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है तो ये पूरी सॉर्टेड है। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, हम पहले 1 वाले एलिमेंट में जाएंगे, क्या हम इसे खरीद सकते हैं, अगर खरीद सकते हैं तो खरीद लेंगे और नहीं तो आगे बढ़ेंगे। और जब भी हमारे कॉइन्स खत्म हो जाएंगे हम सिंपली ब्रेक कर देंगे। इसको कोड में कैसे करते हैं वो देखो। हमने मैक्सिमम इंडेक्स पता कर ली, जैसे कि हमारे एग्जांपल में 4 थी वैसे ही इसमें कुछ होगी। फिर मैक्सिमम इंडेक्स +1 की हमने एक काउंटिंग सॉर्ट की एरे बना ली। +1 की क्यों, क्योंकि जैसे मैक्सिमम इंडेक्स 4 था तो उस 4 को एक्सेस करने के लिए +1 ऑफसेट कर देते हैं। फिर मैंने काउंटिंग सॉर्ट में वो एलिमेंट्स डालते गए, जैसे 1 1 था, 2 वाले 2 थे, वैसे टोटल बार्स हमारे पास इनिशियली 0 है। फिर मैंने काउंटिंग सॉर्ट को ट्रेवर्स करा, कहाँ से, 1 से, क्योंकि 0 फ्री में तुम्हें कोई आइसक्रीम देगा नहीं, और मैक्सिमम इंडेक्स तक उस रुपए की आइसक्रीम एग्जिस्ट करती है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे कैन बाय, जो हमारा मिनिमम होगा, या तो उसमें कितनी आइसक्रीम्स है वो, या फिर हम कितनी खरीद सकते हैं, कॉइन्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट। फिर हम टोटल बार्स में कैन बाय ऐड कर देंगे और कॉइन्स में से कैन बाय इनटू कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब भी कॉइन्स की प्राइस कॉस्ट से कम हो जाएगा, मतलब अभी जो कॉस्ट चल रही है उससे कम हो जाएगा, इसका मतलब हम आगे की बार्स कभी खरीद ही नहीं सकते, तो हम सिंपली ब्रेक कर देंगे। लास्ट में टोटल बार्स रिटर्न कर लेंगे। दैट्स इट बॉय।